हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे समय तथा कार्य पर आधारित प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो 10वीं का एग्जाम हो, किसी भी तरह के कंपटीशन का एग्जाम हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसको हम बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 आदमी तथा 8 लड़के उसे 25 दिन में कर सकते हैं। तो 10 आदमी तथा 15 लड़के मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन को पढ़कर लग रहा है कितना बड़ा है और कितना मुश्किल है, लेकिन आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। लास्ट में पूछा क्या है? 10 आदमी तथा 15 लड़के मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो जो पूछता है हम शुरुआत वहीं से करते हैं। इसमें क्या दिया है? 10 आदमी तथा 15 लड़के। ठीक है, तो पहले यहाँ लिखेंगे आदमी, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे लड़के, और फिर क्या पूछ रहा है? कितना दिन में पूरा करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे दिन। ठीक है, तो यहाँ कितना दिया है? 10 आदमी, तो यहाँ लिख रहे हैं 10 आदमी, और 15 लड़के, तो लड़के के नीचे क्या लिखेंगे? 15। फिर कह रहा है कितना दिन में, नहीं दिया है, यहाँ पे क्या लेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान देंगे, इनसे इसके अंदर बीच में क्या कोई अनुपात है? जैसे इसको लिख कर देखते हैं। यहाँ पे 4 आदमी और 6 लड़के, लड़के के नीचे 6 लगा दिए। किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो दिन के नीचे क्या आ गया? 30। अब देखेंगे क्या इसके अंदर कोई अनुपात मिल रहा है। हम देखेंगे ये 4 है और ये 10 है, तो इसका ये कै गुना है। तो देख रहे हैं 4 दूना 8, 8 से 2 अधिक है, यानी कि 4 अढ़ाई 10, 2.5 गुना है 2.5। क्या इसका भी यह 2.5 गुना है? हम देख रहे हैं कि 6 दूना 12 और 6 का आधा कितना होता है? 3, 12 3 15, यानी कि 2.5 गुना ये भी है 2.5 गुना। ठीक है, तो अगर इसका 2.5 गुना ये है और इसका भी 2.5 गुना ये है, तो अगर हमारा ऐसा आ रहा है तो हम आंसर आसानी से निकाल लेंगे। अगर ये 2.5 दोनों जगह आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसी 2.5 से इसको भाग दे देंगे 2.5 से। अब 2.5 से इसको भाग देंगे, कितने बार भाग जाएगा? अगर हम 5 से भाग देते हैं तो कितने बार में कटेगा? 5 6 30, 6 बार में। तो 2.5 से भाग देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? 12 दिन। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या देना है कि अगर यहाँ पर जो अनुपात आ रहा है 2.5 गुना, तो यहाँ पर भी 2.5 गुना का ही अनुपात होना चाहिए। अगर इन दोनों का अनुपात अलग अलग आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन जो बचा था ये 8 लड़के और 5 आदमी का, इसको हम इसमें चेक करते। ठीक है, लेकिन हमारा अनुपात दोनों जगह बराबर आया है, तो हमें अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह केवल क्वेश्चन को फंसाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 12 दिन। आइए देखते हैं ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने वाला है। आइए देखते हैं। ए तथा बी मिलकर, मिलकर मतलब जुड़कर, तो लिखेंगे ए प्लस बी का, ये मिलकर कितने में कर रहे हैं? 18 दिन में उस कार्य को कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनका एक दिन का कार्य कितना होगा? तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? अगर 18 दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा? 1/18। ठीक है, वैसे ही बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में करते हैं, तो लिखेंगे बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 24 दिन में करते हैं पूरा फाइनल, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/24वां भाग, यानी कि 24 दिन में ये कार्य को पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में उस पूरे कार्य का कितना हिस्सा करेंगे? 1/24, यानी 24 हिस्सा में एक हिस्सा करेंगे। ठीक है, वैसे ही सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं, तो लिखेंगे सी प्लस ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 36 दिन है तो 1/36। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि आप क्या पूछा है? ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? इन तीनों को जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो हम क्या देख रहे हैं
इसमें ए कितने बार आया है, एक बार यहाँ पर आया है और एक बार यहाँ पे आया है। बी कितने बार आया है, 2 बार आया है। सी कितने बार आया है, 2 बार आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार ए प्लस 2 बार बी प्लस 2 बार सी हुआ। और इस पूरे का वैल्यू कितना आया, इन तीनों को भी आपस में जोड़ लेंगे। तो क्या है, भिन्न के रूप में है यानी बटे में है, तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम आएगा 72। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो हम देखते हैं 72 में 18 का भी भाग चला जाएगा, 18 चौके 72, 24 का भी भाग चला जाएगा, 24 तियाँ 72 और 36 का भी भाग चला जाएगा, 36 दूना 72। तो इसमें 18 से कई बार में भाग जाएगा, 4 बार में। तो 4 का गुणा 1 में करें क्या आएगा, 4 प्लस 24 से 3 बार में भाग जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, प्लस 36 से इसमें 2 बार में भाग जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब इसका मान क्या होगा, 4 3 7 और 2 9 बट्टा 72। ठीक है। अब यहाँ पर 2 2 2 तीनों जगह कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर 9 बटा 72। ठीक है, तो कटेगा तो काट लेंगे, तो 9 8 72 यानी कि इसका मान क्या आएगा, 1 बटा 8। तो यहाँ पर 2 क्या है, गुणे में है, इधर आकर क्या होगा, भाग में चला जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ गुणा है, इधर आकर भाग होगा, यानी कि 1 बटा 8 में बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, इधर ऊपर गुणा कर रहा है, इधर आकर के नीचे गुणा करेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 8 दूना 16, यानी ए बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1 बटा 16। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को फाइनल करने में कितना समय लगाएंगे, 16 दिन। आंसर। ठीक है, आइए ऐसे ही देखते हैं इसका तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, जो इसी तरह का है लेकिन कुछ इससे डिफिकल्ट है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या था, ए बी और सी तीनों मिल करके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम वही तरीका अपनाएंगे, लास्ट में हम बी और सी की, ए और बी के मान को घटा देंगे, सी का मान मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, अगर पूरा कार्य कितने में कर रहे हैं, 8 दिन में, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 1 बटा 8। फिर बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1 बटा 12, 12 दिन है तो 1 बटा 12 हो जाएगा। और सी तथा ए का इसे 15 दिन में करते हैं, यानी कि सी प्लस ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1 बटा 15। फिर सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। तो कितने बार ये आया है, 1 और 1 2 बार। बी भी कितने बार आया है, 1 1 2 बार, यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों 2 बार आया है, तो हो जाएगा 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे 8 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या मिलेगा, यानी कि कौन सी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जा सकता है, तो वो संख्या होगी 120। ठीक है, निकाल कर देख सकते हैं, कैसे निकालते हैं ये बताते हैं। यहाँ पे पहले 8 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, फिर 12 का 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 6 को काटेंगे 2 से 3 बार में, फिर 3 का 3 हो जाएगा। फिर 15 के लिए 3 गुणा 5। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि 2 अगर इसमें है तो 2 और इसमें किस में है, उसको काटेंगे। 2 यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 2 गुणा, फिर यहाँ पर भी 2 और 2 है तो काट लेंगे, 2 गुणा। अब 2 तीनों जगह नहीं है, तब क्या दिख रहा है, जो 2 बच रहा है उसको यहाँ पे उतार लेंगे, फिर गुणा 3 दोनों जगह है 3 ले लेंगे, फिर लास्ट में 5 बच गया तो गुणे 5 ले लेंगे। देखेंगे क्या मिल रहा है, 5 तियाँ 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120, ये आ गया। अब 120 में 8 का भाग कई बार जाएगा, 15 बार, 15 8 120, यहाँ लिख लेंगे 15 प्लस 12 का कितना भाग जाएगा, 12 दहा में 120 प्लस 15 से 15 8 120, तीनों को जोड़ेंगे 15 और 10 25 और 8 33 बट्टा 120।
अब ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 2 का गुणा है, ऊपर इधर आकर के नीचे गुणा हो जाएगा, यानी 33/120 है, इसमें 2 का नीचे आकर गुणा हो जाएगा। अब कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो यहीं पे छोड़ देंगे। तो कट रहा है 3 से, 3 चौके 12, 0 आ जाएगा, और 3 से कट रहा है 11 बार में, क्या मिलेगा? 11/40 दूना 80। ठीक है, तो यह क्या हो गया? ए बी और सी तीनों मिलकर अगर उस कार्य को करते हैं तो उनका एक दिन का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पूछा क्या है? सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, यानी ए और बी के मान को घटा देंगे। तो ए और बी का मान कितना है? 1/8, यानी 1/8 यहाँ पे रख सकते हैं। तो लिखेंगे 1/8 प्लस सी बराबर 11/80। तो लिखेंगे 11/80, और सी का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? 11/80 में से इस 1/8 को इधर लाकर घटा देंगे, क्या मिलेगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा 80, यहाँ पर हो जाएगा 11। 8 से कितने बार में कटेगा? 10 बार में। तो 10 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा? 10, यानी 11 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा? 1/80। तो सी उस कार्य को कितने में करेगा? इसका एक दिन का काम हो गया 1/80, यानी कि सी उस कार्य को 80 दिन में पूरा कर लेगा।